दीदी, बच्ची की हालत तो बहुत खराब हो गई है ना, बचेगी या नहीं? दामाद घर में मेहमान की तरह हो तो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि बीवी के मायके को अपने पिता का घर समझकर यहाँ आसन जमा ले। अरे 2 पैसे की शर्म भी बाकी बची है ना, तो निकल जाओ इस घर से। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कब की डूब मरती अगर मेरे पति उनके ससुराल में जाकर ऐसे रहते तो। दादाजी मैं जा रही हूँ इस घर से। राखी के त्योहार के वक्त हम सब कितने खुश थे और अब कितना कुछ बदल गया है। हमारा पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया है। काश कि सब कुछ वापस उसी समय जैसा हो जाए और हम फिर से एकजुट एक हंसता खेलता परिवार बन जाए। माँ, क्या कर रही है आप वहाँ? आकर धोती पहनाइए ना। देख रही थी कि तुम धोती पहनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पहन नहीं पा रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम तैयार होकर कहीं जाओ। माँ, हो सकता है कि आप ऐसा चाहती हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और एक बात माँ, सब ये चाहते हैं कि मैं ना लड़ूं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह सही। वैसे ही माँ, आप भी अपनी जगह सही और मैं भी अपनी जगह सही। और आज रोकने से तो मैं रुकूंगा नहीं। नीचे सब चिंतित है तुम्हें लेकर। अभी अभी सबको चाय देकर आई हूँ सुबह की। किसी ने चाय तक नहीं पी है। गुस्सा है सब तुमसे, नहीं सुनना चाहता है कोई तुम्हारे तर्क।
कह रहे हैं कि अटल को कहीं नहीं जाना चाहिए। कह रहे हैं कि अब कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए मोहल्ले को बचाने की। बंद गई धोती। हो गए तैयार। बहस मत करो अटल। हाँ माँ, बहस नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा और सबको चाय पिलाऊंगा। क्या हुआ? आप सब चाय क्यों नहीं पी रहे? तुम्हारा मन जो चाहे वो करते हो, तो हमने भी मनमानी कर ली। मर्जी हमारी, हम सब परेशान है तो क्या करें? दादाजी, चाय ना पीने से दुख या परेशानी कम थोड़ी ना हो जाती है। ना हो, लेकिन क्या करें, घर में बोलेगे तो अटल फिर सुनाने लगेगा। और कुछ भी हो बाबूजी, अटल को कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। वो जाएगा, जो काम करने जाना है उसे। फर्क पड़ता है अवध भैया। फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो फिर मत जाओ। क्या जरूरत है जाने की? तुम्हारी हर लड़ाई का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है, लेकिन सच में उस लड़ाई की जरूरत भी है कि नहीं, इसकी भी जांच किया करो। कोई जरूरत नहीं है इस लड़ाई की। जरूरत है बाबूजी, जाना होगा। जो लोग अन्याय के लिए नहीं लड़ते हैं, नहीं बोलते हैं, वो लोग बिना रीढ़ के होते हैं। अच्छा, ऐसा है तो जाओ फिर, लेकिन हमारी फिक्र मत करो। हमने चाय पी कि नहीं, हमने नाश्ता किया कि नहीं, हम कैसे हैं, इसके बारे में सोचो ही मत। वैसे भी हमारी तकलीफों से तुम्हें कोई सरोकार है नहीं। सरोकार है बाबूजी, क्योंकि मुझे चिंता है आप लोगों की। और चाय तो मैं पिला कर जाऊंगा। अटल, ये सब क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए भगवान जी, आज प्रसाद में चाय चढ़ा रहा हूँ। दादाजी कहते कि चाय के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मैं आज आपका आचमन नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए बाबूजी। अब ये चाय नहीं, प्रसाद है। हम सब पंडित हैं, तो चाय भले ही नहीं पीनी है, लेकिन प्रसाद तो पी सकते हैं ना।
बल्कि पीना ही पड़ेगा। मैंने ईश्वर से ये नहीं मांगा कि मैं जिस लड़ाई के लिए जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊं और आप लोग की मंशा ध्वस्त हो जाए। भगवान को जो करना है करे, बस आप सब चाय पी लीजिए। हर बात में कोई ना कोई तरकीब निकाल लेता है। अब ये क्या नाटक है? जो भी है, अब ये प्रसाद है और पंडित है हम सब। बचपन से प्रसाद का सम्मान करना सीखा है हमने। किशन, किशन, ये क्या माँ? दही शक्कर? ये तो जब मैं शुभ काम करने जाता हूँ तब खिलाती है ना आप। मतलब क्या आप मेरे साथ हैं इस लड़ाई में? नहीं अटल, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर ये दही शक्कर क्यों? आप मुझसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा नहीं, जैसे तुमने नीचे कहा कि तुमने भगवान जी से ये नहीं मांगा कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल हो जाओ और बाकी लोगों की मंशा ध्वस्त हो जाए। बस उसी तरह ये दही शक्कर खिलाते समय मैं भगवान से ये प्रार्थना नहीं करूंगी कि तुम अपनी लड़ाई में सफल हो जाओ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, इसलिए दही शक्कर। अगर नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं। ये अटल अपने माँ के आशीर्वाद का हर रूप अपना लेगा। खिला दीजिए दही शक्कर। कृष्णा, ये क्या चल रहा है? अच्छा, तुम साथ नहीं भी हो और साथ हो भी।
देखो ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तुम इसे दही शक्कर नहीं खिलाओगी। ये क्या है दीदी? अन्न फेंका आपने? हद कर दी दीदी आपने। मैं विनती करती हूँ आपसे, अपना तर्क लगा के कोई नतीजा मत निकालिए आप। मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आइए। अच्छा, तो तुम और तुम्हारा बेटा पूरे मोहल्ले के बीच आ रहा है, उसका क्या? अरे बाहर सब घर वाले चिंतित है कि अटल वहां जाएगा तो करेगा क्या, और तुम इसे यहाँ दही शक्कर खिला रही हो। दीदी तुमसे तो बात करना बेकार है। ये सब नाटक नहीं होगा यहाँ। जाओ ऐसे ही। अटल, आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। पिता का रोकना, दादाजी का समझाना, बाकी परिवार की विनतियां, तुम्हारी जिद के आगे सब हार गए। कुछ काम नहीं आया। देखते हैं तुम अपनी माँ की ममता का ख्याल करते हो कि नहीं। अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना किसी कार्य के लिए तुम निकलते नहीं हो ना। देखते हैं आज तुम जाते हो या नहीं। बहू, तुम्हें कसम है तुम आज अटल को आशीर्वाद नहीं दोगे। देखो, अगर बिना आशीर्वाद के जा सकते हो तो जाओ। अटल, हम सभी लोग जानते हैं तुम उसूलों और आदर्शों पे चलते हो। जहां भी जाते हो माँ का आशीर्वाद लेकर जाते हो। अब तुम खुद ही सोचो, उस रास्ते पर चलने का क्या मतलब है जिस रास्ते पर माँ के आशीर्वाद के बिना चलना पड़े। मेरी मानो, जाने दो, ये सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अटल, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम समझते हैं तुम्हें। एक सवाल था दादाजी, जब भगवान श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे तो उनकी माओ की ममता उनके मार्ग पर बाधा नहीं बनी थी? उनकी माओ की ममता ने उन्हें नहीं रोका था? रोका था। सिर्फ माँ की ममता ने ही नहीं, सारे अयोध्या वासियों ने रोकने की कोशिश की थी। लेकिन बेटा, राम जी भगवान थे और तुम एक साधारण इंसान हो। इसलिए तो भगवानों की कहानी इंसानों को सुनाई जाती है ना, ताकि वो भगवानों की तरह व्यवहार करे, उनके जीवन को अपने जीवन का दर्शन माने, उनके कर्मों को अपने कर्मों में उतारे। जब उस समय भगवान राम जी की माँ की ममता उन्हें नहीं रोक पाई, तो मेरे माँ की ममता मुझे कैसे रोक पाएगी? लेकिन माँ मुझे आशीर्वाद दे या ना दे, मैं जानता हूँ उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और मुझे ये भी पता है कि आप सबके आशीर्वाद भी मेरे साथ है।